हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। आज की हमारी क्लास 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें 30 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में 29 जून को भारत के सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की स्थापना कब की? 1931 में इसने स्थापना की। अब मैं आपको बता दूं कि महालनोबिस है, इनका जन्म 29 जून को वहाँ कलकत्ता में हुआ और उन्होंने वहीं सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापना की। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इन्हीं के नाम पर मॉडल तैयार किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं को दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने के लिए कहा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वाधिक उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जो 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योगों को शामिल किया गया है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी के अंदर तो 3 है और तीसरी के अंदर 1 है। दूसरी के अंदर कौन कौन सी है? एक तो भिलाई इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से संचालित किया गया, और दूसरा है राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा की सहायता से, उड़ीसा के अंदर जर्मनी की सहायता से। तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें सिर्फ एक उद्योग है, बोकारो इस्पात संयंत्र, जो झारखंड में है, जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ये दोनों पंचवर्षीय योजना याद रखनी है। दूसरी, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 जारी किया है। यह संशोधित करेगा, तो इसका नाम आंसर क्या होगा? बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के अंदर संशोधित किया जाएगा। अब इसका यह संशोधन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो सहकारी बैंक है वह किसानों की है और किसानों पर ज़्यादा ब्याज है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखने के लिए आरबीआई ने सहकारी बैंक पर नियमन किया है। अब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति तो अध्यादेश किस अनुच्छेद से जारी करता है? 123 से, और राज्यपाल 213 से। ये दोनों अध्यादेश याद रखना है कौन कौन से अनुच्छेद से जारी करता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च की शुरुआत हुई है। इसके प्रसार की बात करें तो इस अभियान में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 6 राज्य। अब 6 राज्य कौन कौन से? पहले चरण में राजस्थान है, यूपी है, एमपी, इन 3 राज्यों को शामिल है। और दूसरे चरण में बिहार है, झारखंड है और एक उड़ीसा है। कुल मिलाकर 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया है। अब जून के अंदर 3 बड़ी योजनाएं स्टार्ट की गई। कौन कौन सी? एक तो स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को स्टार्ट की गई, और दूसरी आत्मनिर्भर अभियान, जो यूपी से स्टार्ट किया गया है। गरीब कल्याण अभियान है, जो 2020 को स्टार्ट किया, मतलब 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया है। कहाँ से शुरुआत की गई है? खगड़िया, बिहार से। अब यह वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वर्तमान में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सभी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस पोर्टल के अनुसार सभी लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। सभी राज्य है, जिले है, कौन कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, सभी की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपने प्रथम बैटरी स्वेपिंग सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी। यह बैटरी, इसका मैं बताऊं, इसके पूरा विस्तार से पोस्टमार्टम करके बताऊं तो इसमें एक बैटरी होती है, मतलब जो टेम्पो वाले हैं उसमें हरियाणा के अंदर बैटरी चार्ज होती है, तो अब वापस से चार्ज करनी होती है। लेकिन अब वर्तमान में वहाँ हर पेट्रोल पंप पर बैटरी चार्ज हुई हुई मिली रहेगी। वहाँ से ली और टेम्पो में लगाई, चलो, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा और टेम्पो वाले गप्पे नहीं लड़ाएंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
स्वर्णिम जयंती मनाई जा रही है, इस विभाग की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? 1971 में। अब मैं आपको बताऊं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, यह वर्तमान में 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जो 2021 में होंगे। स्वर्णिम जयंती यदि पूछे तो कौन सा वर्ष है? तो मई 2020 से लेकर मई 2021 तक स्वर्णिम वर्ष रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में आकाशीय बिजली से कहाँ 129 लोगों की मौत हुई है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार। अब मैं आपको बता दूं, आकाशीय बिजली के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह आपको सीधा तो नहीं पूछेगा ये 129 लोग कहाँ मरे, यह तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिजली का कैसे गिरती है, किस प्रकार इसका विकास होता है, कैसे क्या होता है, मैं पूरा बताऊं। अब मैं आपको बताऊं, बिजली का प्रवाह है पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए तो उसे बिजली गिरना कहा जाता है। तो आप पूछ ले बिजली गिरना किसा कहा जाता है? तो बिजली का प्रवाह है पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए तो उसलिए बिजली गिरना कहा जाता है। यूपी व बिहार में 129 लोगों की हाल ही में मौत हुई, उसी कारण सर्वप्रथम से आप प्रारंभ से बात करें तो बिजली गिरना की, समुद्र से पानी गर्म होता है, वह जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठकर ठंडी होकर जल की बूंद में बनेगी और बादल का निर्माण करेगी। ये बादल आपस में घर्षण करेंगे तो उसमें चार्ज हो जाएंगे वो आपस में, मतलब एनर्जी आ जाएगी। बादल का ऊपरी हिस्सा तो पॉजिटिव एनर्जी रखता है और निचला हिस्सा नेगेटिव एनर्जी रखता है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बादल अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगी और जब जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ अपने डिस्चार्ज करेगा, मतलब नीचे की ओर पृथ्वी की ओर उसको जगह मिलेगी वहाँ डिस्चार्ज करेगा तो वहाँ बिजली गिरेगी अपने आप ही। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है पृथ्वी की ओर और उसका साइन क्या होता है? बैटरी का ये होता है, मतलब चार्जिंग का। नेक्स्ट में बात करें, हाल ही में ट्राइफेड सरकार लघु वन उपज की खरीद के कारण सुर्खियों में है। ट्राइफेड कार्यरत है, तो यह जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन है। लघु वन उपज मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। इसकी स्थापना 1987 में की गई और आदि महोत्सव, याद रखना, एक ट्रिबल संस्था के अंदर आता है, मतलब आदि महोत्सव है वह भी ट्रिबल द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट में बात करें, हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिवरपूल होगा। अब यदि पूछा जाए कि यह किस से संबंधित है तो यह फुटबॉल से संबंधित है। सर्वाधिक यह फुटबॉल से संबंधित और सर्वाधिक बार किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैनचेस्टर है वो सुतिवस्त्र की राजधानी है, विश्व में देखा जाए तो इंग्लैंड में है। और यह प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। यदि भारत में सुतिवस्त्र की राजधानी पूछ ले तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में फीफा ने महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब कुल इसके अंदर 32 टीमें शामिल होगी। फीफा का अर्थ क्या है? फेडरेशनल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। यदि फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई? 1930 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है 2019 की तरफ से। पुरुष के अंदर बात करें तो लियोनेल मेसी है जो अर्जेंटीना की है, और महिला में बात करें तो मेगन रेपिनो है जो अमेरिका की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जीलैंडिया महाद्वीप फिर से चर्चा में रहा है। यह क्यों चर्चा में, कहाँ संबंधित है, कौन संबंधित है इससे? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अब मैं आपको बता दूं कि इतने दिन 7 महाद्वीप हुआ करते थे, लेकिन हो सकता है आपको भविष्य में 8 महाद्वीप पढ़ने को मिले। क्यों मिले मैं आपको बताऊं कि अब 8वां महाद्वीप है, जीलैंडिया नाम से महाद्वीप खोजा है, 2017 में खोज लिया गया था, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है कि 2020 के अंदर इसका नक्शा तैयार कर दिया गया है, पूरा नक्शा अंगीकृत कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों यह जीलैंडिया कहाँ स्थित है, कौन सा है? यह गोंडवाना लैंड का भाग टूटकर माना जाता है। इसका काल कितना माना जाता है? 7.90 करोड़ वर्ष पहले इसको किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है?
50 लाख वर्ग किलोमीटर। जो अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड का क्षेत्र है वह जिलेंडिया ही भाग का, जिलेंडिया महाद्वीप का ही ऊपर उठा हुआ हिस्सा माना जाता है। यह 2.30 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र में डूब गया था और इसकी खोज 2017 में की किसने की? यह न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसका नक्शा 2020 में तैयार किया गया। इसका नाम है जिलेंडिया, नाम 1995 के अंदर दिया गया। नामकरण है किसने किया? ब्रिस ल्यूनडेक ने। यह पूरा याद रखना, यह अब क्यू आर 2020 के अंदर जितने भी एग्जाम लगेगी उसमें सब में इम्पोर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट ये बात करते हैं, यह है इसका जिलेंडिया है, इसका 94% भाग तो जलमग्न है और 6% भाग है ना वो ऊपर जल से बाहर निकला हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इसकी उपस्थिति कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी में 3800 फीट गहराई में स्थित है। किसमें? प्रशांत महासागर में। अब वॉल्स पिरामिड समुद्र से बाहर स्थित चट्टान है, इस जिलेंडिया का भाग है यह एक तरह से। और मैं आपको बताऊं कि दोस्तों डूबने से बचा हुआ जिलेंडिया का भाग न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।